ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सुविदं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। करोति वाचालं पंकं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमं भजे। हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है। कल का सेशन का कोई रिकैप करना चाहेंगे? जी, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने अध्याय 2 के श्लोक नंबर 15 से श्लोक नंबर 19 तक के श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें आपने बताया था कि जो व्यक्ति भगवान जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य होता है। आत्म साक्षात आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा और सुख दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है। वैसे जिस प्रकार अर्जुन अपने प्रियजनों से युद्ध ना करने के लिए आसक्त हो रहे थे, उन्हें पीड़ा और कष्ट हो रहा था, वो उनका शरीर के प्रति आसक्ति था। लेकिन जब उनका धर्म था कि वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके उन युद्ध करें। फिर आपने बताया था कि जो सत्य भौतिक शरीर और असत जो भौतिक शरीर और सत्य जो आत्मा है, उसका अध्ययन भौतिक चिकित्सा पद्धति ने भी निकाला है। वह यह मानती है कि शरीर परिवर्तनशील है, इसका कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं है, किंतु आत्मा का अस्तित्व है। जिस प्रकार कोशिकाओं में नित्य क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, तत्क्षण वह बदलते रहता है। उसी प्रकार शरीर शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर को समझ सकता है। जीव पराशक्ति है और आत्मा अपराशक्ति के अधीन है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। फिर आपने बताया था कि
चेतना, चेतना के बारे में आपने बताया था। सभी लोग यह समझते हैं कि शरीर में जो व्याप्त है वह चेतना है, किंतु प्रत्येक शरीर में किसी अंश रूप में या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना, यह व्याप्ति किसी शरीर तक ही सीमित रहती है। फिर आपने बताया था कि आत्मा का साइज कितना होता है। आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। आत्मा के परमाणु आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण जो माप के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। फिर आपने बताया था कि जो आत्मा है वो इतना लघु है कि वह भौतिक शरीर का मूल्य आधार है, और इस आत्मा का स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार औषधि का प्रभाव शरीर में होता है। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिस और उसमें 5 प्रकार के प्राण तैर रहे होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त होता है। आत्मा व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है, इसलिए शारीरिक गतिविधियां की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है। फिर आपने बताया था कि पूर्ण आत्मा के अणुकण की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जाती है। अगले श्लोक में आपने बताया था कि जो आत्मा है वो अविनाशी अप्रमेय है। इसके बाद आपने बताया था कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकते। तो आत्मा न तो किसी को मारती है न मरती है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। इसके बाद आपने बताया था कि देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं पहुंचाया जा सकता है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। इसके बाद आपने बताया था कि ना ही जीव आत्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। फिर इसके बाद आपने बताया था कि यही सब के कारण जो उनके अर्जुन को भौतिक शरीर, उनके प्रियजनों के प्रति आसक्ति हो रही थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि इन सब से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन करो, उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। इसके बाद फिर आपने बताया था कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है। फिर आपने ये भी बताया था कि धर्म से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी तो सब बता दी प्रभु जी। हम्म। राइट। ठीक ठीक। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, आई थिंक कल हम 20 तक गए थे ना। 21 से शुरू होगा आज। यस और नो? अच्छा, 19 तक हुआ है। ये श्लोक नहीं हुआ है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये हो गया ना, भूत्वा भावी भाविता वा न हो गया शायद। 20 हो गया, 21 से करेंगे। ओके। वेदविन वेदाविनाशिनं नित्यं य एनामजम् अव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।
अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत एवं तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयुक्तता होती है और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयुक्तता है और इसका उपयोग जानने वाले इससे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए। उससे जिससे क्या होगा, उससे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। क्या करना चाहिए, प्राण दंड देना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है लेकिन नहीं, ताकि उसका कर्म कट जाए। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु इसको स्वस्थ करना है ना। जिसको किसी को अगर कुछ है ना घाव हुआ है या कैंसर हो गया है ना, तो उस अंग को काट देना है। तो ये काट देना का मतलब ये नहीं कि रोगी को मार दिया जा रहा है, बल्कि उसको क्या किया जा रहा है, उसको स्वस्थ किया जा रहा है ना? उसी प्रकार अगर युद्ध में मर भी जाते हैं तो क्या होगा, उसको जो जो कर्म है वो कर्म कट जाएगा। बल्कि युद्ध में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है ना, इसका मतलब आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस कहने का मतलब ये है, आत्मा को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। हम्म, तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा। तो शरीर के प्रति कर्तव्य है और आत्मा के प्रति भी कर्तव्य है कि नहीं। तो शरीर के प्रति कर्तव्य क्या है कि परिवार को पोषण करना, नौकरी करना, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्वधर्म है। लेकिन आत्मा के प्रति कर्तव्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना, सत्संग करना, शास्त्र अध्ययन करना, है कि नहीं, प्रचार करना, भगवत गीता का पाठ करना, ये क्या है, ये सनातन धर्म है ना। पिंजरे अ, पिंजरे अर्थात शरीर की देखभाल करना और पक्षी अर्थात आत्मा का पोषण नहीं करना, ये गलत है ना। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। तो इसके अगला श्लोक में कहेंगे कि ये शरीर बदलना कैसा है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना, हमने ड्रेस चेंज करते हैं, उसी प्रकार है ना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कह रहे हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य जो है क्या करता है, अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर क्या करता है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नए वस्त्र धारण करता है। हम्म, उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर क्या लेता है, अन्यानि संयाति नवानि देही, नवानि देही, अर्थात क्या करता है, नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इसमें? अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में किया जा चुका है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी आत्मा क्या कर रही है, वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। इसलिए कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंताच, मतलब देखते रहते हैं। परमात्मा जो है देखते रहते हैं कि आत्मा क्या कर रही है ना, और अनुमंताच, कई भी अनुमति भी देते हैं ना, कोई भी काम करने के लिए अनुमति, अगर परमात्मा अनुमति नहीं देंगे तो व्यक्ति जो है वो काम को कर ही नहीं पाएगा। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों के का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन जो है फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा क्या है, सेवक है। हम्म? अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जब जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वो दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। क्या है? समान वृक्ष पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमिषमस्य महिमानमिति वितशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इसी प्रकार वो कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वो अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में
उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। चाहे भीष्म हो या द्रोण हो, वो क्या हो जाएंगे, अपना कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन को का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो भगवान जी का कहना है कि अभी क्या है, अभी जो है, अगर ये मर जाता है, मतलब इनको अगर मार दिया जाता है, जो भी आप सोच रहे हैं, इनको अगर मार दिया जाता है तो क्या होगा, इनको नया शरीर मिलेगा, है कि नहीं? इनको नया शरीर मिलेगा और पुराने शरीर में जो कर्म है उनका कट जाएगा, है ना? इसलिए ये तो अच्छा रहेगा ना इनके लिए। तो अब देखते हैं हम कि कि आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण, पुनर्जन्म पर शोध, जिसे मैंने पहले बताया था, यान स्टीवेंसन, जो कि कार्लसन अ, मनोचिकित्सा के प्रोफेसर थे, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने विस्तृत रूप से पुनर्जन्म की यादों के 2000 मामलों की जांच पड़ताल की। तो उनको 2000 केसेस मिला, जबकि बाइबल जो है ना, बाइबल में या क्रिश्चियन जो है, दे डोंट बिलीव इन री। वो सोचते हैं कि यही जन्म जो है क्या है, लास्ट जन्म है ना, मतलब एक ही जन्म है, पीछे कोई जन्म हुआ था या आगे कोई जन्म होगा, इसको बिलीव नहीं करते हैं। बट वही यान स्टीवेंसन एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी उनको कितना केसेस मिला, 2000 से भी ज्यादा केसेस मिला। तो देखिए, तो इसी प्रकार उन्होंने, देखिए कितने सारे, आज 100 से भी ज्यादा पुस्तक किसके ऊपर है, पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। तो विभिन्न ऑथर लिखे हैं, यान स्टीवेंसन भी लिखे हैं, है ना? और ये है कैरोल बॉमैन लिखे हैं, है ना? इसी प्रकार ये सब लिखा हुआ है, कई किताब लिखा हुआ है ना? तो अभी हम देखेंगे कुछ केसेस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल फोबिया। हाँ, फोबिया मतलब क्या है, एक काइंड ऑफ फियर, एक डर। तो फोबिया क्या है, कि फोबिया वो होते हैं जो कि व्यक्ति के मृत्यु से संबंधित होते हैं, यान स्टीवनसन कह रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि पिछला जन्म में मृत्यु डूबने से हुई है तो उसे क्या होगा, पानी से फोबिया होगा। अगर किसी की मृत्यु जो है पिछले जन्म में डूब के हुआ है, पानी में डूब के हुआ है, तो क्या होगा, इस जन्म में वो पानी को डरता रहेगा, है ना? फिर यदि पिछले जन्म में छुरे से खून हुआ तो उसे क्या होगा, धारदार हथियारों से फोबिया होगा। इस प्रकार हथियारों से, जो हथियारों से उसको डर होगा, है कि नहीं? और फिर यदि पिछले जन्म में गोली मारकर खून हुआ है तो उसे गोलियों के हथियारों से फोबिया होगा। इस प्रकार यान स्टीवेंसन कह रहे हैं। तो जुड़वाओं की मनोदशा में असमान असमा असमानताएं आत्मा को सिद्ध करती है ना? इसका मतलब दोनों के आत्मा अलग है। हालांकि एक जैसे जुड़वा बच्चे शारीरिक रूप से एक ही अंडे, एक जैसे अनुवांशिकी भौतिक पदार्थ से जन्म लेते हैं। तो जुड़वा जो जन्म लेते हैं एक ही अंडा से जन्म लेते हैं ना, लेकिन क्या है, उनके मनोदशा में प्रभावशाली अंतर होता है। मनोदशा में असमानताएं इसलिए होती है क्योंकि दो भिन्न आत्माओं का पुनर्जन्म दो भिन्न शरीरों में हुआ है, जो कि आनुवांशिक रूप से एक जैसा ही है। हम्म, कह रहे हैं कौन?
वही यान स्टीवनसन कह रहे हैं, जो कि एक क्रिश्चियन है ना। तो इसलिए मृत्यु के समय हमारे साथ क्या होता है कि मृत्यु के समय हाँ, आत्मा स्थूल शरीर के को पीछे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में संग्रहित इच्छाओं के स्वभाव के अनुसार दूसरे गर्भ में ले जाए जाते हैं, है ना। तो आपको पता है स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है ना। ये देखिए, ये जो है, सॉरी, तो जैसे मैंने कल बोल रहा था कि कैसे, है ना, जो है बॉडी, मतलब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम देखेंगे। है ना। सो इस प्रकार जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ केस स्टडी है। डॉक्टर यान स्टीवनसन द्वारा अध्ययन शुक्ला पिछले जन्म को याद करती है, एक केस स्टडी है। तो आशा प्रिया माता जी पढ़िए क्या लिखा हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुक्ला 5 साल से थोड़ी बड़ी थी। श्री सेन गुप्ता और उनके परिवार के 5 सदस्य के साथ पटवारा की तरफ प्रवास किया। जब पटवारा पहुंचे तब शुक्ला ने सबका मार्गदर्शन किया। सभी संभावित गलत रास्तों से बचकर वे सभी लोगों को सीधे श्री अमृतलाल चक्रवर्ती कथित रूप से उसके पूर्व जन्म के ससुर के पास ले आई। क्या क्या पहचाना। शुक्ला ने पहचाना पिछले अपने पिछले जीवन काल का घर, अपनी सास, जेठ, पति और बेटी। उसने श्री हरिधन चक्रवर्ती को दर्शाते हुए अपना पति बताया। उपनाम के साथ साथ उनके जेठ का असली नाम बताया। तो ये केस स्टडी है हरे कृष्ण। कि कैसे एक बच्ची जो है उसने बताया कि मेरा पिछले, मतलब उसी गांव में जन्म हुआ था। तो जैसे वो बार बार बता रही थी तो उसको जो है लेकर गए लोग, जैसे जैसे उसने बताया, इन लोगों को तो कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे उसने बताया उसको लेकर गए, और फिर जब लेकर गए तो फिर वो घर पे पहुंचा, पहुंच के जो है वो बताई कि ये मेरे पति थे, मतलब पिछले जन्म के पति है, ये मेरे ससुर है, ये मेरे जेठ है, जो भी है। तो ये सब ऐसे इसी प्रकार बहुत सारी केसेस मिलते हैं। ओके। तो 23 से 25 तक बताया जाएगा कि शाश्वत आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैन्यम क्लेदयन्त्यापो
न शोषयति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। 33 पढ़ो, अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे हथियार तलवार, अग्निशास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय शास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय शास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड 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 किया जा सकता है, न ही किसी वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नहीं, आत्मा आत्मा परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रीत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूंकि वे सनातन अनु आत्मा हैं। अंतम माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग स्फुलिंग अग्नि से विलक्त होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वो बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही अंतम मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, कि जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त हो गया, किंतु किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, अखंडित है, और न जलाया जा सकता है ना। और भोपाल जी यहाँ पे सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो, पहले जो है अस्त्र शस्त्र कैसे व्यवहार होता था ना। कोई आग्नेयास्त्र मार रहा है तो उसको उसको जो है ना, उसको क्या मारा जाएगा, वरुण अस्त्र मार दिया जाएगा, है ना। मतलब वो अग्नि जल के आ रहा है अस्त्र से, तो वरुण अस्त्र मार दिए तो वरुण जो है क्या करेगा, पानी पानी देके उसको क्या कर देगा, बुझा देगा, है ना। तो इस प्रकार अस्त्र हुआ करता था लेकिन अभी तो ऐसे अस्त्र है नहीं, है ना। हम्म। तो इसी प्रकार जो है है, अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्जलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अभिकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इस प्रकार ये आत्मा है ना। मृत्युंजय प्रभु।
आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। नाम आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो स्वर्ग लोक में, सॉरी, जो सूर्य लोक है, सूर्य लोक में भी क्या है? जीव है। हम्म। तो सूर्य लोक में जीव होने के लिए क्या है? इस उसी प्रकार के बॉडी है उनके उनके उनका, है ना? इसीलिए वहां पे है ना, जिस प्रकार आप जानते होंगे, जो बर्फ में भी, है ना, बर्फ में भी कीड़ा निकलता है कि नहीं? क्यों? वो जो कीड़ा है वो बर्फ में रहने के लिए ही उसका शरीर ऐसे बना हुआ है ना? उसी प्रकार आग में भी कीड़े होते हैं, है ना? तो वो कीड़ा जो है क्या है कि वो आग में रहने के लिए भी, मतलब उसका शरीर ऐसे बना हुआ है आग में रहने के लिए ना? उसी प्रकार जो सूर्यलोक है, सूर्यलोक में भी क्या है? वहां पे भी जीव है, लेकिन उनका शरीर कैसा है? वहां वहां जैसा कंपैटिबल है ना? ओके। अव्यक्तम अव्यक्तोयम चिंतोयम विकार्योयम मुच्यते तस्मादेवं वेदित्वेनं त्वेनं नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सत्यम पढ़ोगे? प्रभु जी, तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म नहीं है कि उसे सर्वाधिक सूक्ष्म है। शक्तिशाली, आत्मा इतना सॉरी, सूक्ष्म है। कि उसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव में सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा
मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन में को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यदि भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार के आत्मा स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है, किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो इसमें जो है भगवान कृष्ण ने अब तक अपनी राय और शास्त्र निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि आत्मा के लिए विलाप क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। अब जो है भगवान जो है फिर दूसरा दृष्टिकोण दिखाएंगे, है ना। 26 के बाद फिर दूसरा दृष्टिकोण दिखाएंगे। तो मुख्य रूप से ये जो ज्ञान और सांख्य, शरीर और है, जो आत्मा का विश्लेषण, इसी प्रकार ये हम 23 से 25 तक देखें कि सनातन आत्मा कैसा है, सनातन आत्मा कैसे है। तो लास्ट में ये है नानु शोचितुम अर्हसितो, इसलिए शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, है ना। इसके आगे हम देखेंगे स्पिरिचुअल स्वधर्म क्या है, मेटेरियल स्वधर्म क्या है, या स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, या शारीरिक कर्तव्य क्या है। यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत कृष्ण को की जय। आपको फॉर्म का दे देता हूँ। ये फॉर्म भर दीजिए। हाँ, गायत्री माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म, आपने जो ये इतने सारे पिछले जन्म के जो केसेस बताए, उसमें ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती कि सारे लोगों को अपने पिछले जन्म की कहानियां और बातें याद नहीं रहती? गुड क्वेश्चन। ये क्या है, भगवान की कृपा है ना। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ कुछ केसेस में भगवान रखते हैं ताकि ये लोगों को याद रहे कि कम से कम हाँ ये, है ना, आत्मा है करके ना। लेकिन अगर सभी लोगों के जीवन में ऐसा होगा तो सभी लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, है ना। आप सोचिए, मतलब कोई व्यक्ति जो है, उसको कोई चाकू मारा है ना, और उसको कष्ट हुआ है, और उसको अगर वो याद रखेगा, मतलब उसको याद रहेगा, तो पूरा जीवन उसका नरक बन जाएगा, है ना। बार बार वो याद करता रहेगा, अरे कैसे मुझे चाकू मारा था, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं स्मरण शक्ति भी देता हूँ और मैं विस्मरण भी करा देता हूँ, है ना। तो विस्मरण कराना भी बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे कभी कभी आपको अगर कुछ चिंता चल रही है होगी, तो रात को नींद नहीं आती, मतलब वही चिंता चलती रहती है, चलती चलती रहती है ना। तो इसलिए जरूरी क्या है, उसको विस्मरण करा देना है, उसको भुला देना। और ये तो बहुत बड़ा बड़ा केस है ना। कोई अगर
किसी की मृत्यु मृत्यु जो है जल कर हो गया है, कोई है ना पहाड़ से गिर गया है ना, तो मतलब वो याद अगर उसके रहेगा तो उसका जीवन पूरा नरक है ना। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान क्या करते हैं, इसको भुला देते हैं, है ना। जिस प्रकार तो प्रभु आप जी, रात को जब सोते हैं सब कुछ भूल जाते हैं ना, रात को सो गए सब कुछ भूल गए, और सुबह उठे सब कुछ याद आ जाता है ना। तो भगवान कुछ चीज को भुला भी देते हैं और कुछ चीज को याद करा देते हैं। हाँ। प्रभु जी, और ये आवश्यक है कि पिछला जन्म हमारा जो हुआ था वो मनुष्य जन्म ही था, ये मतलब मनुष्य योनि ही हमें मिली थी उसके बाद, ये कैसे पता चलेगा? ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वैसे कहा जाता है कि जैसे जैसे ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है, मतलब ये अ, इसको क्या बोलेंगे, जो अपग्रेडेशन होता है जीवों का। तो गाय से जो मनुष्य बनता है तो वो सत्वगुणी मनुष्य होता है, और जो सिंह या व्याघ्र से जो है बनता है तो वो रजोगुणी मनुष्य होता है ना। और हाथी हाथी से अगर मनुष्य बनता है तो वो फिर तमोगुणी होता है। इस प्रकार जो है, जरूरी नहीं है। वैसे तो देखा जाए कि मनुष्यों में भी 4 लाख योनि है, तो मनुष्य में भी अपग्रेडेशन होता रहता है ना। जैसे मनुष्य में भी हो सकता है कि पहले एकदम नास्तिक जगह में जन्म होगा, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते भारत भारत में जन्म होगा। और भारत में जन्म होते होते भी फिर क्या है कि उसको आध्यात्म में रुचि आएगा, है ना। और फिर फिर भगवान कह रहे हैं, बहु नाम जन्म नामंती ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुखदेव। इसी प्रकार बहु नाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों के बाद क्या होता है, हम्म, ज्ञानवान, उसको ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? वासुदेव सर्वमिति, यही कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है, भगवान कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा जो है बड़ा सुदुर्लभ है कि नहीं। तो जी इसी प्रभु प्रकार जी, है। और एक और प्रश्न है प्रभु जी। आपने एक 22वें श्लोक में जो बताया था कि बलि वेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करना व्यक्ति को तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोगों को प्राप्त होता है। तो प्रभु जी, यहाँ पे बलि प्रथा उचित कही गई है। हाँ, बलि प्रथा है ना। बलि दिया जाता था, है ना। जैसे अश्वमेध यज्ञ मतलब किसको बलि दिया जाता था? अश्व को, घोड़ा को, है कि नहीं। लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय जो है ना, वो ब्राह्मण जो इतने परफेक्ट थे, मतलब इतने ऑस्टियर थे, कि वो तुरंत जो है उसको, जैसे घोड़ा को बलि दिया गया, वो तुरंत जो है घोड़ा को मनुष्य का शरीर दे देते थे, मतलब वो मनुष्य हो जाएगा तुरंत, है ना। मतलब उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा जो नेक्स्ट बर्थ है। तो इस प्रकार उनका होता था, मतलब वो दे आर परफेक्ट, दे वर परफेक्ट। लेकिन आजकल के ब्राह्मणों के पास वो है नहीं, वो मतलब वो पावर नहीं है, वो क्या होता है, वो प्योरिटी नहीं है ना। तो इसलिए अ, कलयुग में जो है इसको मना किया गया है, लेकिन पहले होता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, मतलब यज्ञ में बलि पड़ता था पहले, प्रभु समझे। जी, तो अभी अभी भी बलि प्रथा है और लोग इसको फिर इस चीज से जोड़ के देखते हैं, तो ये तो सही है नहीं है और इसका अर्थ भी नहीं समझते। हाँ, वो तो गलत हो रहा है। कलयुग में ब्राह्मण नहीं है ना। पहले जो है, जो हवन यज्ञ किया जाता था, तो ऐसे ही मैच बॉक्स से आग निकाल के नहीं अग्नि लगाया जाता था, अग्निदेव खुद प्रकट होते थे, है ना। यज्ञ के अंत में जो है यज्ञ पुरुष निकलते थे, निकल के जो है वो कुछ देते थे, आशीर्वाद देते थे, जो भी है। लेकिन आजकल है नहीं, तो इसलिए कलयुग में ये सब रिकमेंडेशन भी नहीं है ना। ये रिकमेंडेशन नहीं है। जी प्रभु जी, ओके। धन्यवाद।
अनिमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये गाय का जो मतलब ये है, तो गाय का कन्फर्म रहता है कि उसका जन्म मनुष्य में अगला मिलेगा प्रभु जी। देखिए, डिपेंड करता है कि उसका जो है ना, मतलब अ, उसका जीवन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कई बार गाय का अगर अकाल मृत्यु हो गया, तो अकाल मृत्यु हो गया तो फिर उसको, है ना, उसको उतना समय फिर लेना और पड़ेगा, उतना समय। हम्म, तो तो डिपेंड करता है, वो प्रकृति के पूरा नियम बने हुए हैं। हमें भी इतना सूक्ष्म रूप से तो नहीं पता है। तो इसी प्रकार है, लेकिन हाँ, ये गाय के बाद मनुष्य। हम्म। ये प्रभु जी एक और है। ये गुरु मतलब माने थे अर्जुन ये दूसरे अध्याय में ना। हाँ, अगर क्वेश्चन आया कि गुरु किस अध्याय में माने थे अर्जुन, तो दूसरे अध्याय में ना। 7, दूसरे अध्याय का 7वां नंबर। ये तो थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पूछना था कि बोलते हैं कि बहुत सारी योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो प्रभु जी पुनर्जन्म जो होता है तो वो पिछले जन्म का याद है, तो उसको इतना जल्दी मनुष्य जीवन कैसे मिल जाता है प्रभु जी? मनुष्य जन्म में भी तो कई जन्म, मैंने बताया ना, 4 लाख तो मनुष्य जन्म है, मनुष्य योनि जी है। प्रभु 84 लाख है ना। जी। 84 लाख में 80 लाख तो आप छोड़ दीजिए बिना मनुष्य का, 4 लाख भी मनुष्य का है। मतलब मनुष्य भी कई बार जन्म होता है ना। जी कई बार मनुष्य जन्म होता है, एक बार नहीं। तो मैंने ऐसे बताया ना कि जो है कई बार जो है, हो सकता है कि पहले चाइना में जन्म होगा, जहाँ पे कुछ भगवान का नाम सुना नहीं है, रशिया में जाएगा, है ना। ऐसे घूमते 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 जो है, फिर जो है इंडिया में आता है। इंडिया में जो जन्म होता है वो भाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही उसके कान में भगवान का नाम पड़ जाता है ना, बिना तो प्रयास। तो प्रभु ऐसे जी करके। वहां पे, सॉरी प्रभु जी, sorry। हाँ, बोलिए। जी प्रभु जी मैं बोली, तो वहां पे तो उसने भगवान का नाम जाप कुछ नहीं किया, तो फिर उसे मनुष्य जीवन फिर दोबारा कैसे मिल गया प्रभु जी? किसको? जो पुनर्जन्म हो रहा है जिसका, मतलब किसी और हाँ, जरूरी। पंक्ति में। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान का नाम लेगा तभी जाके जन्म, पुनर्जन्म मिलेगा, हाँ? हो सकता है कुछ पुण्य कर्म किया होगा, है ना। मनुष्य जी जैसे कुछ कर्म किया होगा तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, कि नहीं। जरूरी नहीं कि भगवान का नाम लेगा तभी जाके मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं। लेकिन नहीं, कोई अगर बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किया है ना, किसी को बहुत ज्यादा मदद किया है, तो उनको मनुष्य जन्म मिलेगा। समझिए ना, जी कर्म, पुण्य, पुण्य कर्म के हिसाब से। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल। हरि बोल। जगत कुछ लोगों का जय।